स्वागत है आपका स्पेशल 50 प्लस सीरीज में। आज हम आपको बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे। चलिए बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या है, उसके विषय में जानते हैं। जैसे बहुपद की परिभाषा है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अर्थात जो हमारी घात होगी, जैसे हमारा px बहुपद है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x की पावर n एक बहुपद है, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an एक वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर है, जिन्हें गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, जहां n जो है 0 के इक्वल नहीं होगा तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब जो हमारा n होगा वो जो पावर होगी वो या तो धनात्मक होगी या तो उसकी घात शून्य होगी। अगर वो माइनस में होगा तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक चर राशि का मतलब जिनका मान बदलता रहे। एक होता है अचर जिनका मान ना बदले। जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब चर हमारे क्या हो, इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, तो इसको बोलेंगे चर राशि। चर का मतलब वेरिएबल। तो जैसे हमारा a0 a1 a2 an ये हमारी वास्तविक संख्या अर्थात ये हमारी जो a0 a1 a2 जैसे x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a1 है, x स्क्वायर गुणांक क्या है, a2 है, x की पावर n का गुणांक क्या है, an है। तो ये जो हमारे गुणांक है ये हमारे होंगे अचर संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होंगी, और जो हमारा x है ये हमारा है वेरिएबल अर्थात चर राशियां हैं। अब जैसे बहुपद की घात है, बहुपद की घात डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल है 5y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 7 में यहाँ देखते हैं y हमारे क्या है, चर है। अब जो 5 2 इसका गुणांक क्या है, 1 है, ये हमारे सब क्या है, इसके गुणांक हैं, अचर पद हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ देखते 3 है, यहाँ इसकी घात 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है, y की 0 घात है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है। तो जो y की अधिकतम घात हम देखते हैं क्या है, 5y की पावर 3 का इसका घातांक हम देखते हैं क्या, y की पावर 3, तो इसका घातांक हुआ हमारा 3। तो बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। अब बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रैखिक बहुपद, वे बहुपद जिनकी घात सबसे बड़ी घात की पावर क्या हो, 1 हो, वो हमारी कहलाती है रैखिक बहुपद। उसके बाद होता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या होता है, जो हमारी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात 2 हो, बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है अगर बहुपद की यहाँ पे कितनी घात है, 3 है, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अब हमारे पास है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, कोई हमारा बहुपद पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो उसमें जो हमारी सबसे बड़ी घात होंगी वही हमारे बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे कि पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, यहाँ हम देखते हैं बहुपद की घात क्या है, यहाँ देखते हैं बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ बहुपद की घात 2, बहुपद की घात 2 है, तो इसके हमारे शून्यक होंगे 2। या ऐसे एक एग्जांपल समझ लो, जिसकी जितनी सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, जीरोस होंगे। अब आपके क्लास 10th में जो हमारे चैप्टर हैं वो आपका दो घात बहुपद हैं, उसके बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध हमको ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के संबंध ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास दो घात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध ज्ञात करना है। तो उसके शून्यकों के गुणांक यहाँ देखते हैं, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है,
तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2। तो मान लेंगे माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। अगर अल्फा तथा बीटा हैं तो शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक अपान बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां देखते हैं शून्यकों का योग क्या है। हमने क्या माना है? शून्यक अल्फा और बीटा, तो उनका योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक। अब यहां देखते हैं द्विघात बहुपद में एक्स का गुणांक क्या है? बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी माइनस आपका ऑलरेडी फार्मूले से है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो ये हुआ हमारा संबंध शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। इसी तरह अगर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां देखते हैं शून्यकों गुणनफल क्या है? शून्यक हमारे हमने माना अल्फा इंटू बीटा, इनका आपस में गुणा करेंगे। अचर पद हमारा क्या है? सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। यदि क्वेश्चन में हमारे दिए होंगे दो घात बहुपद के शून्यक अगर दिए हैं, तो दो घात बहुपद अगर हमें फाइंड करना होगा तो उसका फार्मूला है, यदि हम दो घात बहुपद निकालना हो और उसके शून्यक दिए हो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही हमारा एक फार्मूला भी बन गया। यदि जब हमारे शून्यक दिए हो किसी दो घात बहुपद के, तो उसका अगर हमें दो घात बहुपद ज्ञात करना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स से मल्टीप्लाई प्लस शून्यकों का गुणनफल।